कि मैं डेली वेजरों का सबका रिकॉर्ड कंप्लीट करके आपके हाथों में दे रहा हूँ। सरकार कहती है कि मरे हुए लोग कितने हैं और रिटायरमेंट लोग कितने हैं, उनका बकाया क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार जीवित लोगों की बात कब करेगी। डेली वेजर साथी जो घरों में बोरी बिस्तरे बांध कर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, जो मंत्रियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, जो सरपंचों और पंचों की खिदमत कर रहे हैं, जो DWE की खिदमत कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका कुछ हुआ कि मैं डेली वेजरों का सबका रिकॉर्ड कंप्लीट करके आपके हाथों में दे रहा हूं। मैं इस डिवीजन के मुख्य अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि आपने वो रिकॉर्ड सबमिट किया। इनके पास हेड ड्राफ्ट्समैन नहीं है, इनके पास अकाउंट अफसर नहीं है, इनके पास टेक्निकल अफसर नहीं है। मुझे ये बताइए ये लोग जहां क्या कर रहे हैं। एक चीफ इंजीनियर के टेलीफोन के ऊपर कहने से इस अधिकारी ने जहां से हेड क्लर्क की ट्रांसफर कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूं, हेड क्लर्क को हम लेकर आए थे, वो हम जानते हैं किस तरीके से जम्मू चीफ कार्यालय से हम लेकर आए थे। जब आप लोगों का वेतन बंद हुआ, हम जानते हैं कि उस वेतन को हम कैसे लेकर आए थे। जब इस डिवीजन का अकाउंट सीज किया गया, हम जानते हैं हम कैसे लेकर आए थे। कुछ डेली वेजर साथी जो घरों में बोरी बिस्तरे बांध कर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, जो मंत्रियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, जो सरपंचों और पंचों की खिदमत कर रहे हैं, जो DWE की खिदमत कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका कुछ हुआ। जो लोग जब पूछते हैं कि डेली इन डिवीजनों की DDOs ने बना के रखा है, ये समझ के पर की बात है। ये मीडिया वाली भंती जानता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजरों के साथ घोर अत्याचार हुआ, संख्या बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुंच गई, काम किसी का नहीं हुआ। हर बार जब भी रिकॉर्ड्स की बात की जाती है तो 50 से 40 हजार डेली वेजर बढ़ाए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी रन मशीन बनी हुई है जिसके क़यादत में डेली वेजर को बढ़ाया जाता है। जब हमें पता चला कि सरकार वेरिफिकेशंस मांग रही है, आपने ये देखा होगा कि पूर्व की सरकार केंद्र की ड्यूटी के अंदर जब हमारा रिकॉर्ड सबमिट होना था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसके ऊपर काम करना चाहते थे, लेकिन हमारे माननीय PMO मंत्री डॉक्टर जितेंद्र साहब ने संसद के अंदर कहा कि 1,05,000 डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर में है। हमें आश्चर्य हुआ कि 61,000 कहाँ और 1,05,000 कहाँ। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 16 अक्टूबर 2024 में जो सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला जी ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि कितने लोग बचे हैं, कितने लोग लगे हैं, कैसे है कैसे नहीं, इनका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। आप ये जानते हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में जम्मू कश्मीर का बजट आना है। हो सकता है कि बजट के अंदर इन लोगों को ध्यान में रखा जाए या ना रखा जाए, वो बात का विकल्प है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि डेली वेजरों का फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक डाटा मांगा है और 2 दिन का समय दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि किन लोगों का डाटा दिया है, वो लोग कौन है। उसी की कड़ी में PHE एक्शन रियासी के साथ हमारी शिष्टाचार मुलाकातें भी होती रही, हम इसके ऊपर बात भी करते रहे। सरकार कहती है कि मरे हुए लोग कितने हैं और रिटायरमेंट लोग कितने हैं, उनका बकाया क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार जीवित लोगों की बात कब करेगी। मैं जीवित लोगों की बात कर रहा हूं, जीवित लोग जो काम कर रहे हैं, जिनके बच्चे, जिनकी बेटियां जवान हो गई हैं। PM आवास योजना डेली वेजर को नहीं, BPL राशन कार्ड डेली वेजर्स को नहीं, एक स्वास्थ्य बीमा मिलता है। तो मैं कहता हूं कि डेली वेजर कभी बीमार ना हो, स्वास्थ्य बीमा हमें लेने की जरूरत नहीं है। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, एक्शन रियासी ने ये कहा कि 400 से ज़्यादा डेली वेजर्स PHE डिवीजन रियासी के अंदर काम करते थे। आज हमारे मुखिया जी कह रहे हैं कि 630 के आसपास में हैं। हम वही जानकारी चाहते हैं कि उनमें से कितने लोग पिछले हुए हैं। अगर वेजेस आती है, वेजेस 700 लोगों की आती है या 650 लोगों की आती है या 800 लोगों की आती है, पगार सरकार कितने लोगों की देती है। वो डाटा आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि ये डाटा जो आया है, जिस डाटे के लिए आप मीडिया ने संघर्ष किया, डेली वेजरों ने संघर्ष किया, इस मुहिम को दिल्ली की संसद तक लेकर गए, हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि 1,05,000 ही है या 1,50,000 हो गए हैं। सरकार नहीं बन गई है, 3 महीने हो गए हैं। केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ये है कि 1,05,000 61,000 से 1,05,000 हो गए। अब सरकार मांग रही है तो ये लोग बनाकर देंगे, जम्मू कश्मीर के 1,50,000 है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो फिर आपके लिए 25 साल की सेवाएं दी हैं, वो लोग हमें ऑथेंटिकेट करें। वो कॉपी को लेकर हम डिप्टी कमिश्नर रियासी निधि मलिक जी से बात करेंगे और डिपकाम से खुद मिलेंगे इसके विषय के ऊपर। आप ये कह रही है सरकार को हर बार झूठ बोला जाता है, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को झूठ बोला गया कि 1,05,000 है। हम खुद हैरान हैं चलिए डिस्ट्रिक्ट कि डिवीजन का डाटा गलत है। कम है ज्यादा प्रेसिडेंट हैं आप जान मैं इस चेयर से यही मांग रखता हूं कि हमें
आपके हाथों के द्वारा स्टैंप किया हुआ पेपर चाहिए कि हमारे पास इतने लोग सर्विस करते हैं। और इन आदमियों को, जो हमारा सीपी वर्कर्स है उसको 25 साल हो गए, जो हमारा ITS वर्कर है उसको 15 साल हो गए, जो हमारा लैंड केसेस है उसको 15 साल हो गए, जो नीड बेसिस है उसको 15 साल हो गए सर्विस करते हुए। फिर हम अपने बच्चों को बताएंगे बेटा हमारा जो सर्टिफिकेट कि हमें 15 साल सर्विस कर रहे हैं, हमें क्या पता है कि हमारी सर्विस कितनी हुई है? कभी बताया नहीं क्या किसी वो को? डाटा आप चाहते हैं? हम वेतन, इनसे वेतन ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं कि हमारा वेतन आप बढ़ाओ, ये नहीं बढ़ा सकते हैं। ये डाटा क्लियर कर सकते हैं हमारे डिवीजन का। जब एक डिवीजन का डाटा क्लियर होगा, पूरे जम्मू सूबा के 22 डिवीजन है उनका डाटा एक दिन का क्लियर करवाएंगे हम। सभी डिवीजन के अंदर जो हमारे प्रधान बैठे, हम कहेंगे रियासी डिवीजन का हो गया है, आप भी करो, करना पड़ेगा। ये आपके सहयोग से हो रहा है और PHE एक्शन रियासी इसके ऊपर सहयोग करेंगे। आपके मीडिया में समझ का आया ऑनलाइन बायोमेट्रिक। अर्चित जी, बायोमेट्रिक हुआ, आपने देखा कि जब 2017 में बायोमेट्रिक आया, बायोमेट्रिक की मशीनें खरीदी गई, बायोमेट्रिक लगाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई, लेकिन रियासी डिवीजन